हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज लेकर मैं आई हूँ मंदोदरी प्रसंग, जो कि रामचरितमानस का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। और उस समय का वर्णन है जब मंदोदरी को पता चलता है कि भगवान श्री राम लंका पहुँचने वाले हैं, तो उन्हें घबराहट होने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि जैसे ही भगवान श्री राम और उनके पति रावण का युद्ध होगा तो रावण अवश्य ही पराजित होंगे। तो वो अत्यंत भयभीत हो जाती हैं और अपने पति को मनाने के लिए कि वो भगवान श्री राम से युद्ध ना करे, वहाँ पर जाती हैं अपने पति के पास। तो दोस्तों, इसी का मैं वर्णन करूँगी, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। तो मंदोदरी दौड़ के रावण के पास जाती हैं और उस समय का जो वर्णन है वो मैं लेकर आई हूँ। कर गही पतिति भवन नीज आनी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाही सिरु अंचल रोपा, सुनहु बचन पिय परिहर कोपा। अर्थात मंदोदरी रावण का हाथ पकड़कर अपने महल में लाकर मनोहर वाणी में बोलती हैं कि हे प्रियतम, क्रोध का त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयूरी कीजिए ताही सो, बुद्धि बल जाति जाही सो, तुम ही रघुपतहि अंतर कैसा, खलु खगोत दिन करी जैसा। हे नाथ, उसी के साथ बैर करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री राम में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। उसके बाद फिर वो कहती हैं, अति बल मधु कैटब जेहि मारे, महावीर दिति सुति संहारे, जेहि बाली बांधि सहस भुज मारा, सोही अब तेरहूँ हरन मही भारा। अर्थात जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधु और कैटब दैत्य मारे, नृसिंह रूप में दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने बावन रूप में बलि को बांधा और परशुराम रूप में सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं। फिर वो कहती हैं, तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। अर्थात हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी नाथ, कमल पद मात, सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजियूँ रघुनाथ। फिर वो कहती हैं कि हे नाथ, प्रभु राम के चरण कमलों में सिर झुकाकर उनको जानकी सौंप दीजिए और आप पुत्रों को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन करिए। सोई कौशल्याधीश रघुराया, आऊ करत तेहि परदाया, जौ पिय मानहु मोर सिखावन, सुजहु होई तिहुपुर अति पावन। अर्थात वही कौशल्या पुत्र राम आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी बात मान लेंगे तो आपका यश तीनों लोक में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजहूँ रघुनाथी अचल होई यही बात। ऐसा कहकर मंदोदरी नेत्रों में करुणा का जल भरकर पति का चरण पकड़कर कांपते शरीर से बोली, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। विश्वरूप रघुवंश मणि करहूँ बचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। हे नाथ, मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि ये रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। फिर वो कहती हैं, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि, चित महान मनुज बास सराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित हैं। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुनु प्रजापति,
प्रभु सन बैरू प्रीति करहूँ रघुवीर बिहाई पद मम अहिबात न हुई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार करके प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। हे प्रभु, कृपा करके मेरी बातों को ध्यान में रखकर आप जो है भगवान श्री राम से लड़ाई का मोह त्याग दीजिए। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा सुंदर मंदोदरी प्रसंग है जिसका मैं आज आप लोग के सामने वर्णन की हूँ। तो दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए। और दोस्तों, मैं इसी तरह और लेकर के आऊँगी प्रसंग। धन्यवाद।